नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राम बाबू पटेल जी कहते हैं कि आज से 7 साल पहले की बात है। गर्मियों के दिन थे। एक दिन मेरे बेटे कृष्ण कुमार के पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ। रविवार होने के कारण मैं घर पर ही था। दोपहर के 12 बजे थे। कड़ी धूप थी, लेकिन उसकी हालत देखकर तुरंत उसे साइकिल पर बिठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर का नाम था G.L. कुशवाहा। वे उस इलाके में नए आए थे। इस तरह का दर्द मेरे बेटे को 4 महीने पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास उसी दिन लेकर आया था। मैं चाहता था कि अच्छे से चेकअप हो, लेकिन डॉक्टर ने उसे एक नज़र देखकर दवा दे दी। जब बच्चा दवाई खाता तो दर्द कम हो जाता और थोड़ी देर बाद फिर पहले जैसी हालत हो जाती। 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा इसे नर्सिंग होम ले जाना पड़ेगा। वहाँ के बड़े डॉक्टर इसकी जांच करेंगे, तभी रोग के बारे में कुछ पता चल पाएगा। वहाँ भी कई प्रकार की जांच के बाद 1 महीने तक इलाज चला, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर रोहित गुप्ता ने
जांच करने के बाद किसी घातक बीमारी के होने का संदेह व्यक्त किया। शंका निवारण के लिए उन्होंने एंडोस्कोपी कराने की सलाह दी। हमने बच्चे का एंडोस्कोपी कराया। उसकी रिपोर्ट हमें 15 दिन बाद प्राप्त हुई, लेकिन उस रिपोर्ट से भी बीमारी पकड़ में नहीं आई। तब तक ऐसा होता रहा कि कभी बच्चे के पेट में दर्द हो जाता, कभी सिर में। लगातार की इस पीड़ा से वह सूख कर कंकाल बनता जा रहा था और इधर हम बच्चे का दर्द देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब तक बच्चे के इलाज में इतने रुपए खर्च हो चुके थे कि मेरी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। मैं अंदर से टूटता जा रहा था। इसी तरह से 2.5 महीने और बीत गए, लेकिन बच्चे के स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। तभी मुझे एक दिन गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार नाम पुस्तक मिली। उस पुस्तक में ऐसे बहुत से लोगों का उल्लेख था जिन्होंने पूज्य गुरुदेव की अजस्र अनुदान पाए थे। इसे पढ़कर मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों को गायत्री मंत्र के अनुष्ठान से आश्चर्यजनक रूप से लाभ हुआ है, तो शायद इसका अनुष्ठान करने से माँ गायत्री थोड़ी कृपा हम पर भी कर दे। यह सोचकर मैंने निश्चय किया कि मैं 1 महीने का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करूँगा। अगले ही दिन मैंने संकल्प लेकर अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान अभी चल ही रहा था कि एक दिन डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा, बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है, एक और जांच करनी पड़ेगी। जांच से पता चला कि उसकी आंत में एक छोटा सा छेद हो गया है जो इलाज से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ा। मेरे मन में प्रेरणा जगी कि मैं अपने बच्चे को एक बार शांति कुंज ले जाऊं। वहां जाते ही मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं बच्चे को लेकर शांति कुंज के लिए चल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे बच्चे को ऑपरेशन के लिए ले आइए। हम रात में शांति कुंज में ही रुके। देर रात तक मैं पूज्य गुरुदेव की समाधि पर रो रो कर प्रार्थना करता रहा, गुरुदेव मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यह नहीं रहा तो इसकी माँ भी रो रो कर अपनी जान दे देगी। अब तो बस आपका ही सहारा है गुरुदेव। सुबह ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो बच्चे की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, बच्चा ऑपरेशन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन से पहले इसे खून चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा खून ले लीजिए। खून की जांच हुई। संयोग से दोनों का ब्लड ग्रुप एक ही निकला। उसी समय मेरा खून निकालकर बच्चे को चढ़ाया जाने लगा। खून चढ़ते ही बच्चे को अचानक से तेज बुखार आ गया। आखिरकार उस दिन ऑपरेशन रोकना पड़ा। रात भर असमंजस की स्थिति बनी रही। अगले दिन सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चे का चेकअप किया और चकित स्वर में बोले कि बच्चा अब तेजी से स्वस्थ हो रहा है। अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिलहाल आप बच्चे को साथ ले जा सकती है। मैं बच्चे को वापस ले आया। अगले 2-3 दिनों में बिना किसी दवा के ही बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ दिखने लगा। फिर से जांच की गई तो पता चला कि आंत का घाव बिल्कुल भर चुका है। यह गुरुदेव की कृपा थी कि बच्चे की बीमारी बिना ऑपरेशन से ही ठीक हो गई और हम एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में भी पड़ने से बच गए। शांति कुंज से वापस जाते समय मैं बहुत देर तक पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के समाधि के आगे हाथ जोड़कर चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उनके अनुदान के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। जय गुरुदेव।